हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि कौन कौन से होते हैं। आज मैं उसके आगे बता रही हूँ। आज ट्रायंगल का पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। पहला मैं आप लोगों को बताई थी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, ये मतलब जानने के लिए आप मेरे पिछला वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि मैं अभी यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण न्यून कोण होता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, पहले एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए, अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण न्यून कोण होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण यानी 90 अंश से छोटा, ठीक है। तो 90 अंश से छोटा जो है, देखिए ये जो हमारा है, एक क्या है, एक 45 अंश है, एक कोण जो है 70 अंश का, और दूसरा कोण जो है वो क्या है, 65 अंश का। अगर हम तीनों का योग करेंगे, जैसे 65 प्लस 45 अंश और प्लस 70 अंश, ये जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 अंश। तो जोड़िए, ये आ गया हमारा कितना, 180 अंश। तो ये हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश से छोटा है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए देखिए एक और एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, एक कोण क्या है, 50 अंश, दूसरा भी 50 है, और तीसरा क्या है, 80 अंश। यानी तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 अंश से छोटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी 90 अंश, ये मैं पहले आपको बताई हूँ कि समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी 90 अंश। देखिए, कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30, ये हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर ऐसे ही दिया रहेगा, एक तो दे दिया गया 90 और दूसरा 30, तीसरा 40। देखिए, अगर तीनों को हम जोड़ेंगे, 90 प्लस 40 प्लस 30, जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा, 160। यानी 180 अंश नहीं आए, ये हमारा त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है।
तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपकी अधिक कोण किसे कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज देखिए, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण रहता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। ये मैं पहले मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए कि कौन सा कोण कितने अंश का होता है वो समझने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए जैसे एक कोण क्या है, 120 अंश का है यानी 90 अंश से बड़ा है, और दूसरा कोण क्या है 30 अंश, और तीसरा भी 30। अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। तो ये हमारा क्या अधिक कोण त्रिभुज है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अब इसके आगे कुछ और बताती हूँ। यह न्यून कोण त्रिभुज क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश से छोटा है। और ये क्या है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश है, और ये अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।